जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंटों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 की सेकेंड मैथ का चैप्टर नंबर 12, यानी कक्षा 12 की सेकेंड मैथ का चैप्टर नंबर 12। उस चैप्टर का हमारा नाम है दोस्तों रैखिक प्रोग्रामन। क्या नाम है? रैखिक प्रोग्रामन। यह पाठ से बोर्ड एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन फिक्स रहता है आना, और बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं और उससे छोटे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम को जो हमारे मैथ के भाई बहन हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी एवं कारगर साबित होगा। दोस्तों इस क्लास में आज हम जो कक्षा 12 का जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, इस चैप्टर से जो भी सवाल आएगी इस वीडियो को देखने के बाद आप उस सवालों को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं कैसे हम सवालों को हल करेंगे। इसमें बोला है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x + 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। क्या बोला है? अधिकतमीकरण कीजिए। ये हमारे समीकरण दिए हुए हैं, ये हमारा समीकरण दिया है, ये भी दिया हुआ है। दोस्तों क्या करना है, जैसे एक सवाल लगेगी ऐसे हमारी सभी सवालें लगेंगी। तो चलिए समझते हैं। पहले हमारा जो ये दिया है हम यहाँ पर लिखेंगे। दिया है हमको क्या क्या दिया है, वो दिया है z बराबर 5x + 3y। ठीक, इस पर क्या करना है हमको? अधिकतमीकरण बोला है, अधिकतमीकरण। ठीक दोस्तों, अब इसमें क्या दिया है? ये हमारा दिया है 3x + 5y छोटा है बड़ा है, छोटा है 15 से। फिर दूसरा इसको मान लेते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे रेखा 3x + 5y बराबर 15। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरीके से हमारा जो ये दूसरा वाला है इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर 5x + 2y इतना है। यहाँ पर लिखेंगे रेखा 5x + 2y बराबर का 10। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2। हमने क्या किया प्यारे दोस्तों, ये जो हमारा दिया था इसको लिखा और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये रेखा मान लेंगे, क्योंकि रेखा जो होगा उस पर बराबर का चिन्ह लगेगा हमारा। ये हमारा भी दिया है, इसको हमने लिख लिया और यहाँ पर बराबर का साइन लगा देंगे। इसको रेखा 2 मान के समीकरण 2 मान लिए। अब इसको हल कैसे करना है? जैसे इस सवालों को हल करना है ऐसे इस अभ्यास की सभी सवालों को भी हल करना है। दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से अपने से लिखेंगे जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या आएगा। ध्यान से समझना। समीकरण 1 में जहाँ x है यहाँ पर क्या है हमारा x, यानी 3 गुणे का 0 + 5y बराबर का 15 है। जब ये 0 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0, और ये प्लस का 5y बराबर का 15। अब ये 0 का महत्व तो खत्म है तो इसको हम हटा सकते हैं, यानी 5 × 3 = 15। y का मान कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया, यानी यहाँ पे आएगा y का मान 3। जब हमने x का वैल्यू 3 माना तो y का वैल्यू क्या निकला? 3 निकला। अब क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे जब y बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा आपका? जब यहाँ पर रखेंगे y बराबर 0 यानी 3x + 5 × y के स्थान पे 0 बराबर का 15। ये 0 हो जाएगा, प्लस का 3x बराबर क्या रहेगा? 15। ये 0 हटा सकते हैं, यानी 3x बराबर क्या आएगा? 15। 3 × 5 = 15। x का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया, यानी x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 5 आ गई प्यारे दोस्तों। तो हमने क्या किया, जो हमारा पहला दिया हुआ था इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने रेखा के रूप में परिवर्तित किया। रेखा के रूप में परिवर्तित करने के बाद आपको क्या करना है कि एक बार x बराबर 0 लेना है, y का वैल्यू निकलेगा। जब एक बार y बराबर 0 लेना है, x का वैल्यू निकलेगा। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः बिंदु हमारे क्या आ गए दोस्तों? बिंदु क्या होता है? x, y होता है, नहीं होता है? x अक्ष y अक्ष। तो x अक्ष पे हमने जब लिया है 0 0 और क्या आ गए y अक्ष पे 3, और जब यहाँ पर 0 x अक्ष पे 5 आया, y अक्ष पे 0। ये हमारे बिंदु आ गए दोस्तों। तो इस रेखा के बिंदु हमारे ये निकल चुके हैं। इसी तरीके से सेम जैसे हमने इसमें प्रोसेस लगाया वैसे इसमें भी करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या निकलेगा आपका? ध्यान से समझना दोस्तों। जब x बराबर हमने 0 रखा है तो 5 0 हमें 0 हो जाएगा, ये 2y बचेगा बराबर क्या आएगा? 10। इसको काट देंगे, y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका y बराबर 5। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आएगा आपका?
जब y बराबर यहाँ पर 0 रखेगा, 0 गुणे 2 यानी 0 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5x बराबर 10, 5x बराबर 10, तब 5 दूनी या 10, कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। ये आपका बन चुका। यानी हम यहाँ से भी लिख सकते हैं अतः बिंदु 0,5, अगला क्या होगा 2,0, क्योंकि पहले x अक्ष बाद में y अक्ष। तो हमने यहाँ तक के अभी क्या किया दोस्तों चलिए दोस्तों, हमने क्या किया है कि जो हमारा समीकरण दिया था उसको लिखा, एक रेखा के रूप में बनाया, जो हमारा दूसरा समीकरण था उसको भी लिखा, उसको रेखा के रूप में परिवर्तित किया। हमने अपने से ही क्या करना है, आपको अपने से ही मानना है। x बराबर 0 तो y का वैल्यू मिल जाएगा आपका, फिर y बराबर हम 0 मानेंगे तो x बराबर 0 मिल जाएगा। इन दोनों वैल्यूओं को हमने अपने से ही लगाया है, आपको इसी तरीके सभी सवालों में भी लगाना है। तो फिर हमने इसमें भी x बराबर 0 लिया, y का वैल्यू निकल गया, y बराबर 0 लिया, x का वैल्यू निकल गया। यहाँ से हमने 2 बिंदु प्राप्त किए, यहाँ से भी हमने 2 बिंदु प्राप्त कर लिए दोस्तों। तो ये हमारे दोनों रेखाओं के बिंदु आ गए। अब क्या करना है दोस्तों, तो अब इसको हमको क्या करना है, दोनों ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ, क्योंकि इसमें बोला है ना कि रैखिक प्रोग्रामन, यानी प्रोग्रामन का मतलब क्या करना है, हमको ग्राफ ही बनाना है। तो चलिए समझते हैं ग्राफ को। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब समझते हैं इसको ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तो हमने ये बिंदु हमने अभी हल करके प्राप्त कर लिए थे। अब जब बिंदु आपको मिल चुका है तो क्या करना है, आपको इन बिंदुओं को इस ग्राफ में भी दर्शाना है। आपको पहले समझिए, यहाँ पर ये हमने ग्राफ खींचा, ये y अक्ष होगा, ये हमारा x अक्ष होगा। x अक्ष पे हमने 1 2 3 4 5 अंक अंकित किए, इसमें भी 5 अंक अंकित किए। इसके आगे आप और भी अंकित कर सकते थे, यहाँ पर 6 लगा सकते थे, यहाँ पर आपका मन करता तो ऊपर भी 6 ऐसे कर सकते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। काहे लिए, यहाँ पर जितने वैल्यू दिए हों, जितने अधिकतम मानों तक 1 अंक 2 अंक ज़्यादा ले लेना चाहिए बस ग्राफ में। अब क्या करना है आपको, पहले रेखा हम इस वाली को दर्शाएंगे, क्योंकि इस वाली रेखा को खिंचाएंगे। यहाँ पर 0,3 दिया है, यानी x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे 3 है। तो x अक्ष पे हमारा 0 यहाँ पर है, y अक्ष पे 3 हमारा यहाँ पर है। तो ये कौन सा बिंदु आ गया आपका दोस्तों, 0,3 आ गया। ये हमारा हो गया 0,3 हो गया। उसी तरीके से अगला जो इसी रेखा का बिंदु है 5,0, यानी x अक्ष पर 5, y अक्ष पर 0, या y अक्ष पर 0 यहीं पर रह जाएगा, x अक्ष पर 5 यहाँ पर आ गया दोस्तों। ये हमारा आ गया पॉइंट 5,0। अब क्या करेंगे, इस रेखा को हम ऐसे क्या करेंगे, पटरी की सहायता से बढ़िया से आपको क्या करना है, मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। हमने मिला दिया दोस्तो, ये हमारी हो गई रेखा। अब ये रेखा का समीकरण आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x + 5y = 15, यानी 15। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद करना है, ये दूसरा रेखा है, दूसरी रेखा क्या दिया है, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 5, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 5, ये हमारा पॉइंट आ गया, यानी 0, ये आ गया 5 आपका। अगला क्या दिया है, x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 0, तो x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 0, ये हमारा पॉइंट आ गया 2, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को भी मिलाएंगे आपस में, ऐसे हम मिला देते हैं दोस्तों। ये हमने मिला दिया, ये हमने क्या कर दिया, मिला दिया दोस्तों। ये कौन सी रेखा का समीकरण है, ये हमारा 5x + 2y = 10 वाला है। अब क्या करना है, आपको छायांकित किस तरफ करना है, यही बेनवाइट होता है। और दूसरा, ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर काटे हैं। तो जो हमारा समीकरण 1 था और जो 1 था और ये 2 था, इन दोनों को हल करेंगे तो जो हमारा कटान बिंदु है ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम का, कटान बिंदु के लिए, ये हमारे कटान बिंदु निकालेंगे पहले। तो कटान बिंदु कैसे निकलेगा दोस्तों, इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। तो यहाँ पर दिया है 3x + 5y = 15, ये हमारा एक समीकरण था। दूसरा दिया है 5x + 2y = 10, ये हमारा दूसरा समीकरण था। तो आप कक्षा 10 में जब थे तो आपको बताया गया होगा कि ये द्विघात समीकरण उसमें आता था हल करने का, बहुत सवाल आप लगाए होंगे। अगर नहीं लगाए हैं तो
तो समझिए अच्छे से यहाँ पर दोस्तों समझना, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x गुणांक 5 है, और यहाँ पर y का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक 5 है। तो हमको किस संख्या से मल्टीप्लाई कराएं कि दोनों समीकरण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आराम से घटा लेंगे, 0 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर x का गुणांक 5 है, इस 5 से गुणा समीकरण 1 में करा देंगे, यानी समीकरण 1 में x के गुणांक से 5 करा दिया, और समीकरण 1 में x गुणांक क्या था, 3 था, तो इसको क्या कराएंगे, समीकरण 2 में हमने 3 से गुणा करा दिया। और दोस्तों गुणा कराने के बाद क्या करना है, आपको घटा देना है। तो यहाँ पर लिख देना है कि समीकरण 5 में 1 से गुणा और 3 में 2 से गुणा करके क्या करना है, आपको घटाना है। तो 1 में 5 से गुणा करना है, इसमें 5 से गुणा करना है, तब 5 तिहाई 15x, फिर 5 से इसमें भी गुणा होगा, 5 पचम 25y, फिर 5 से इसमें गुणा होगा, 15 पचे 75। ये हमारा आ गया समीकरण तीसरा। दोस्तों क्या किया हमने, समीकरण 1 में 5 से गुणा कराया, 5 से गुणा कराने का मतलब है यहाँ पर ऐसे हम 5 से गुणा कराएंगे, तब 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। उसी तरीके से हमको क्या करना है, समीकरण 2 में भी 3 से गुणा कराना है, यानी हमको इसमें 3 से गुणा कराना है, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 दूनी का 6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, क्या आएगा, प्लस से आएगा, 10 तिहाई क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ये हमने क्या कर दिया, घटाने को बोला था, घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। जब ये चिन्ह बदल जाएगा तो ये दोनों देखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस वाले कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा, 19y बच जाएगा, बराबर इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आएगा, यहाँ पर बचेगा 4। यानी अगर इसको हम ऊपर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 19y बराबर का 45, यानी आपका y बराबर आ गया 45/19। ये हमारा y का मान आ गया। जब y का मान दोस्तों निकल चुका है तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, चाहे जिसमें रखोगे आप x का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ से कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, 3x + 5y बराबर का 15 है। y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 3 गुणे 3x + 5, y का वैल्यू क्या है, 45/19 बराबर क्या आएगा आपका 15। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से ये हो जाएगा 3x, इसको 45 का गुणा इसमें करा देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, यानी 15 माइनस 5 पचम 25, 5 24, 2 22/19 ये आ गया है आपका। अब क्या करना है दोस्तों, इसको घटाना है। तो घटाने के लिए आप भिन्न का गुणा भाग पढ़े होंगे, जोड़ घटाना, इसका गुणा इधर कराओ, इसका गुणा इधर कराओ, इसका कराओ, फिर घटा देते हैं, यानी आपका हो जाएगा, यानी 15 गुणे 19 माइनस 225/19। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, गुणा कराओ, 15 और 19 का गुणा कराएंगे, तो 15 और 19 का गुणा हम यहाँ पर कर लेते हैं, 15 19 का गुणा ऐसे करा लेंगे, तो 19 पच्चे 95, हासिल लागे 9, 19 से करनम 19 9 28, क्या आ जाएगा आपका 285। कितना आ गया दोस्तों, 285, यानी इसका गुणा इधर कराए तो आपका मिल चुका है 285, माइनस है तो माइनस, इसका गुणा इधर कराएंगे 225, और ये बट्टे में 19 से करनम 19। अब घटाएंगे दोस्तों, आएगा आपका 0, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 0, घट के 0 हो गया, कितना आ गया 19। यानी ये हमारे कटान बिंदु हो गए। x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई हमारी। y की वैल्यू अभी आई नहीं है को दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा 3x यहाँ पर बराबर में चल रहा था ना, यहाँ पर 3x चलेगा। अब ये 3 इधर डिवाइड में लग जाएगा, यानी काट देते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 20/19, ये हमारा आ गया x का वैल्यू। यानी जो हमारा ये कटान बिंदु होगा ये होगा आपका x, यानी 20/19 कामा 45/19, ये हमारा आ गया कटान बिंदु। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसको आपको छायांकित करना है। छायांकित करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। आपको क्या करना है, जो हमारे सबसे पहले समीकरण दिए रहते हैं उसमें x का वैल्यू 0 रखना है, y का वैल्यू 0 रखना है। जब यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0 रखेंगे, तो क्या आएगा आपका हल करने के बाद 0a ऐसे तरह आएगा। ये बताओ ये सत्य बात है कि असत्य बात है। आप कहेंगे सत्य, कह लिए क्योंकि जिस तरफ ये मुंह खुला रहता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा रहेगा, और जिस तरफ बंद रहेगा हमेशा छोटा रहेगा। ये ऐसा दर्शा भी रहा है, कह लिए कि देखिए ध्यान से,
15 की तरफ मुंह खुला है यानी 15 बड़ा है, सत्य बात है। ये छोटा है, इसकी तरफ मुंह बंद है, ये सत्य बात है। जब आपका सत्य बात रहेगा तो आपको छायांकित मूल बिंदु की तरफ करना है, यानी रेखा ये पहली है, ये हमारी पहली रेखा है, तो इसके मूल बिंदु की तरफ यानी इस तरफ हम छायांकित करेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा अब ये दूसरा समीकरण लेंगे, इसमें भी जीरो रखेंगे, इसमें भी जीरो रखेंगे, तो आपका क्या आएगा दोस्तों, जीरो। यानी ये भी क्या आएगा आपका, सत्य बात। जब सत्य बात आएगा तो इसका भी छायांकित मूल बिंदु की तरफ, ये हमारी दूसरी लाइन हो जाएगी। इसका भी छायांकित हम किस तरफ करेंगे, मूल बिंदु की तरफ करेंगे। तो दोनों का जो हमारा उभयनिष्ठ भाग होगा यही तो है, क्योंकि ये लाइन हमारी जा रही है इस तरफ छायांकित कर दिए, फिर ये हमारी लाइन आ रही है इस तरफ छायांकित कर दिए, तो दोनों लाइनें यहीं उभयनिष्ठ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, छायांकित भाग हो जाएगा। इस भाग को हम छायांकित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, ये दोनों हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ भाग हो, इसी को हम क्या कर देंगे, छायांकित करेंगे। तो दोस्तों ये जो सवाल हमने बताई है, ये सवाल हर साल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2012 में मैथ के ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि इस सवाल ये 6 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर की भी आ सकता है। इससे एक सवाल फिक्स है बोर्ड एग्जाम में आना। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, एक बार हम सवाल को फिर से बहुत तेज़ी से समझाते हैं। ये हमारे 2 समीकरण दिए रहते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको इन दोनों समीकरणों को हमने रेखा के रूप में परिवर्तित किया। एक्स बराबर 1 मान 0 माना, वाई का मान निकला, वाई बराबर 0 माना, एक्स का मान निकला, बिंदु यहाँ से निकल गया। इसी तरीके से हमने इसको भी बिंदु निकाला। इन दोनों बिंदुओं को हमने ग्राफ में दर्शाया, ग्राफ में दर्शाने के बाद रेखा खिंचाया, और खिंचाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 0 0 रख के हमने इस जो छायांकित हमने किया इसको डिसाइड कर लिया। जब ये हमारा हो गया तो दोस्तों अब इसके बाद क्या आपके पूछेगा, एक पॉइंट बचा है, आपसे पूछेगा अधिकतम मान पूछा था ना, उसको भी बताना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब समझते हैं इसके अगले समझ इसमें क्या पूछेगा, आपका कोणीय बिंदु पूछेगा। तो कोणीय बिंदु का मतलब जो हमने छायांकित ये किया है, कहाँ कहाँ से होके जा रहा है। एक बिंदु हमारा ये होके जा रहा है, एक बिंदु हमारा ये होके जा रहा है, एक बिंदु हमारा ये होके है, और एक बिंदु ये तो 0 0 है, कोई मतलब नहीं। अगर आप लिखना भी चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0,0 से भी है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी इतना समझने में। कोणीय बिंदु हमने कहाँ से लाया, जहाँ जहाँ से ये छायांकित होकर जा रहा था उन सभी बिंदुओं को हमने इसमें लिख लिया। अब यहाँ पर रखेंगे, जब यहाँ पर x बराबर 0 दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 × 0 प्लस y के स्थान पे क्या रखेंगे 3, तो 3 3 का 9, ये 0 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर मिलने वाला है 9 दोस्तों। जब ये x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे यानी 5 × x का वैल्यू 20/9 19 प्लस ये 3 y की वैल्यू 45/19 ये हमने रख दिया। अब ध्यान समझना, ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, बट्टे 19 आएगा, ये 45 3 5 15 3 4 12 का 13, ये बटे क्या आएगा आपका 19 आएगा। अब 19 बराबर है, दोनों में जोड़ देंगे 235 हो जाएगा, बटे क्या आएगा 19, यानी आपका आ गया ये 235/19, ये हमारा आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, अगला पॉइंट ये हमारा दिया है, तो अब क्या करेंगे, इसमें भी रखेंगे x का वैल्यू 2, तो 5 × 2 प्लस y का वैल्यू 3 0, 2 पंजे 10 प्लस 0, यानी क्या आएगा आपका 10 आएगा। फिर यहाँ पर 0 0 रखेंगे क्या आएगा 0 आएगा। तो ये बिंदु को लेना कोई खास मतलब लीजिए चाहे न मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों समझना है, हमसे यहाँ पर बोला था कि इसका क्या बताना था, आपका अधिकतमीकरण बोला था। क्या बोला था, अधिकतमीकरण। यानी अधिकतमीकरण यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में मिलेगी आपको। आप ध्यान समझिए, 10 सबसे बड़ा होगा कि ये होगा कि ये होगा, तो वैल्यू सबसे बड़ी ये होगी, हम बताएंगे। अतः यहाँ पर लिख देंगे क्या हमारा है, अधिकतमीकरण। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसी तरीके से हमारी 12.1 में सवालें दी हुई हैं, आपको इसी तरीके से उस पूरी अभ्यास की सवालें इसी अप्रोच यानी इसी मेथड के साथ लगाना है। सारी सवालें को आपको आ जाएंगी दोस्तों, बस आप एक बार 2 बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।